हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल DIY विद थ्रेड्स। आज हम सीखेंगे लेटर कनेक्टिंग इन ब्रश कैलीग्राफी CA to CZ। इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में सीखा था BA to BZ कनेक्ट करना। आज है हमारी क्लास 3। लास्ट 2 क्लासेस में हमने A को AZ से कनेक्ट करना सीखा है। सेकेंड क्लास में हमने BA को BZ से कनेक्ट करना सीखा है। आज हम सीखने वाले हैं CA को CZ से कनेक्ट करना विद द हेल्प ऑफ डॉम्स ब्रश पेन। आप डॉम्स ब्रश पेन की जगह कोई सी भी ब्रश पेन यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है। ब्रश कैलीग्राफी करने के लिए सबसे पहले हमारे पास इक्वल हाइट की गाइडलाइंस होनी चाहिए। जो हमारी लाइंस होनी चाहिए सबकी हाइट इक्वल होनी चाहिए। आप नॉर्मल पेपर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर 1 लाइन वाली कॉपी भी यूज़ कर सकते हैं कैलीग्राफी करने के लिए, या फिर ऐसे जो ग्राफ पेपर होते हैं आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम C ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले हम पेंसिल का यूज़ करेंगे। कैलीग्राफी एक तरह की ड्राइंग है, इसीलिए सबसे पहले हम पेंसिल का यूज़ करेंगे। हम स्मॉल लेटर C से स्मॉल लेटर A कनेक्ट कर रहे हैं, तो स्मॉल लेटर जो आता है वो मिड लाइन में आता है। तो अब सबसे पहले कभी आप बिगिनर हैं तो यू हैव टू राइट विथ पेंसिल, देन ओनली यू हैव टू ड्रॉ विथ ब्रश पेन। कभी कैलीग्राफी अभी आप सीख रहे हैं तो हमेशा सबसे पहले ट्राई करें कि आप पेंसिल से उसकी ड्राइंग करें, उसके बाद उस पर ब्रश पेन का यूज़ करें। तो जब हम कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो भी वर्ड होता है, लेटर होता है, उसको हम मिड में लेके आते हैं। जो हमारी थिन लाइन होती है उसको हम मिड में लेके आते हैं। अब हमको A ड्रॉ करना है। सबसे पहले हमने C ड्रॉ करा। अब हमको जो A का ओवल शेप है उसको मिड, ये जो थिन लाइन है उसको मिड से कनेक्ट करना है। और पेंसिल बिल्कुल लाइट चलाएंगे जैसे हम ड्राइंग करते हैं कि इजीली हम उसको रफ कर पाएँ। अब हमने पेंसिल से ड्रॉ कर दिया, अब हम ब्रश पेन की हेल्प से ड्रॉ करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि ब्रश पेन कैसे होल्ड करते हैं। हम ब्रश पेन 45 डिग्री मूव करते हैं, देन होल्ड करते हैं। हम जब भी अप साइड जाते हैं तो थिन लाइन बनाना है, डाउन साइड जाते हैं तो थिक लाइन। और कैलीग्राफी बहुत स्लो प्रोसेस है, आप जितना स्लो करेंगे उतना ही अच्छा आउटपुट आता है कैलीग्राफी का। अब हमने पेन उठाया, देन नेक्स्ट लेटर ड्रॉ करा। अब नेक्स्ट लेटर है हमारा A। अब देखिए हम डाउन साइड आ रहे हैं तो थिक लाइन आ रहे हैं, थिक लाइन बनाएंगे हम। अब इसमें हमको थिन लाइन से कनेक्ट करना है, बिल्कुल आराम से बनाना है हमको। देन अप्लाई प्रेशर, थिक लाइन, डाउन साइड जाएंगे तो थिक लाइन, देन अप साइड जाएंगे हम तो हमको थिन लाइन बनाना है। अब देखिए जो हमने कनेक्ट करा है वो हमने मिड पार्ट में कनेक्ट करा है। हमेशा जब भी ये 2 लेटर को कनेक्ट करें तो थिन लाइन से मिड में हम कनेक्ट करेंगे। हम एकदम से डाउन साइड से कनेक्ट नहीं करते, हमेशा मिड में कनेक्ट करते हैं। अब ऐसे ही मैं C को B से आपको कनेक्ट करके बताऊँ। पहले हमको बनाना है C, डाउन साइड जाएंगे तो थिक लाइन, अप साइड जाएंगे तो थिन लाइन। पेन को उठाना है, हम कर्सिव हैंडराइटिंग नहीं कर रहे हैं, हम कैलीग्राफी कर रहे हैं। कैलीग्राफी में हर स्ट्रोक में हमको पेन लिफ्ट करना है। अब जो B होती है वो B आती है अपर लाइन एंड मिड लाइन में। तो सबसे पहले हमको ड्रॉ करना पड़ेगा सेंडिंग लूप। ये सब बेसिक स्ट्रोक्स हैं कैलीग्राफी के। देन हम B ड्रॉ करेंगे, इनवर्ट C वेरिएशन। अब इसको भी हमने मिड में कनेक्ट करा। हमेशा कनेक्टिंग कौन सी लाइन में होती है? मिड लाइन में होती है, ना कि अपर लाइन में कनेक्टिंग होगी। अब यहाँ पे हमने C को मिड लाइन में मिड से कनेक्ट करा, और हमेशा कनेक्टिंग थिन लाइन से थिक लाइन में यहाँ पे होती है। नेक्स्ट है हमारा C को C से कनेक्ट करना। अप साइड जाएंगे तो थिन, डाउन साइड जाएंगे तो थिक, एंड अप साइड जाएंगे। अभी जो थिन लाइन है इसको हम साइड में थोड़ा निकालते हैं कि हम आसानी से उसको कनेक्ट कर दें, इसके अंदर नहीं लेके जाते। एक तरह से हम ओवल शेप बना रहे हैं, ओवल शेप को हम साइड, जो हमारी थिन लाइन है उसको हम साइड में लेके जाएंगे। देन अगेन थिन लाइन, अप्लाई प्रेशर। अब ये जो थिक लाइन है हम थिन लाइन से कनेक्ट करेंगे, देन थिन लाइन। तो हमने कनेक्ट करा है C को C से। नेक्स्ट लेटर है हमारा C से हम D कनेक्ट करेंगे।
तो पहले हम सी बनाएंगे, डाउन साइड जाएंगे तो थिक। अब थिक लाइन में हम कभी भी पेन नहीं उठाएंगे, हम कभी थिन लाइन में पेन उठा सकते हैं। कभी आपको हाथ एडजस्ट करना है तो आप थिन लाइन में पेन उठाइए। अगेन ओवल शेप। अब यहाँ पे आपको लग रहा है कि मुझे हाथ एडजस्ट करना है तो आप पेन को उठा सकते हैं और फिर थिन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। हमेशा हर शेप के बाद हमको हमारी पेन को लिफ्ट करना है। थिन लाइन, देन थिक लाइन, देन थिन लाइन। जितना स्लो जाएंगे उतना ही अच्छी कैलीग्राफी होगी आपकी। नेक्स्ट लेटर है सी से हमको कनेक्ट करना है ई को, तो थिक लाइन, देन थिन लाइन। हमेशा आप चेक करें कि आपकी हैंड की पोजीशन सही है कि नहीं सही है कैलीग्राफी करते समय। देन थिन, बिल्कुल स्लो जाएंगे, देन थिक, देन अप साइड जाएंगे तो थिन। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सभी जितने भी लेटर हम कनेक्ट कर रहे हैं वो मिड में कनेक्ट हो रहे हैं। सी को हमको कनेक्ट करना है एफ से, तो यहाँ पे डिस्टेंस छोड़ेंगे कि हम यहाँ पे हमारी थिक लाइन आसानी से बना पाएँ। देन अप्लाई प्रेशर। कभी आप बिगिनर हैं तो ट्राई टू राइट विथ पेंसिल। पेन को उठाएंगे। अब ये दोनों लूप इक्वल होना चाहिए एफ में, देन हमेशा मिड में ही इसको क्लोज करें। हम कनेक्ट कर रहे हैं जी से। अब देखिए जी जो लेटर है, अब जी डाउन साइड लाइन में आता है, जैसे कि हमारी अपर लाइन है, मिड लाइन है, ये लोअर लाइन है। तो जो जी है वो लोअर लाइन का लेटर है, तो उसको हम डाउन साइड ड्रॉ करेंगे। अब देखिए पहले हमको ओवल शेप बनाना है, पेन को उठाना है हर शेप में, देन अप्लाई प्रेशर, देन रिलीज प्रेशर। आप चाहें तो यहाँ पे पेन उठा सकते हैं, देन अप साइड जाएंगे थिन लाइन, और इसको हमेशा एंडिंग मिड लाइन में होगी। जो भी वर्ड हम लिखते हैं उसकी एंडिंग हमेशा मिड लाइन में हमको को कनेक्ट करेंगे एच से। तो पहले हम सी बनाएंगे, पेन को उठाना है, देन असेंडिंग लूप, अप्लाई प्रेशर। सबकी थिकनेस सेम होनी चाहिए, हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कशन करा था इस बारे में। देन थिक लाइन, देन थिन लाइन। एंडिंग हमेशा मिड लाइन के मिड वाले वेरिएशन में होना चाहिए। ये हमारी मिड लाइन है, इसके मिड पार्ट में हम एंडिंग करेंगे। तो नेक्स्ट लेटर से कि हमको इसके बाद भी कोई सा लेटर कनेक्ट करना है तो वो इजीली हम कनेक्ट कर पाएंगे। सी से अब हम कनेक्ट करेंगे आई को। तो आई में अब यहाँ पे कौन सी लाइन में आते हैं, ये दोनों लेटर हैं मिड लाइन के लेटर हैं। जो मिड लाइन वाले लेटर होते हैं ना वो आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं, उनमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। बट जो अपर और लोअर लाइन वाले लेटर्स होते हैं उनमें हमको हैंड मूवमेंट यूज़ करना है करते समय। अब हम सी को कनेक्ट करेंगे जे से। अब देखिए जे का जो वेरिएशन है ना उसमें हम पूरा अप साइड लेके आएंगे, फिर अप्लाई प्रेशर। अब ये डाउन साइड जा रहा है और फिर इसको मिड में स्टॉप करेंगे, देन हम लास्ट में डॉट लगाएंगे। अब हम सी कनेक्ट कर रहे हैं के से। अब के अपर लाइन वाला लेटर है तो इसमें असेंडिंग लूप आएगा। कलर थोड़ा सा लाइट हो रहा है इसलिए मैं डबल स्ट्रोक अप्लाई कर रही हूँ कि थोड़ा सा डार्क कलर, हमने पेस्टल कलर यूज़ करा है। डोम्स में डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटीज़ आती है, पेस्टल कलर ब्रश पेन, नॉर्मल ब्रश पेन भी आते हैं और मेटेलिक ब्रश पेन भी आते हैं। आप कोई से भी ब्रश पेन का यूज़ कर सकते हैं कैलीग्राफी करने के लिए। देखिए आप ये असेंडिंग, इसको हम असेंडिंग लूप बोलते हैं, और जो नीचे वाला होता है इसको हम डिसेंडिंग लूप बोलते हैं। अब इसमें हम यहाँ पे एम ड्रॉ कर रहे हैं कि हम यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं है, इसलिए हम सबसे पहले हम एम ड्रॉ कर लेते हैं।
फिर हम एल ड्रॉ करेंगे। अब देखिए एम में मैंने कैसे कनेक्ट करा, यहाँ से हम लेके गए पूरा अप साइड से कनेक्ट करा। एम में एम और एन दो वेरिएशन से कनेक्ट होते हैं। सबसे पहले कनेक्शन एक वेरिएशन ये है। अब दूसरा मैं एन का वेरिएशन बता रही हूँ कि एन को कैसे कनेक्ट करना है। अब एज इट इज़ एम को भी कर सकते हैं सेम, यहाँ से जैसे हम नॉर्मली जो कर रहे हैं। जैसे कि हमने बनाया सी और फिर एन को कनेक्ट करने के लिए हमने मिड में कनेक्ट करा और फिर एन बना दिया। ये दोनों लेटर आप इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हैं या फिर इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों ही तरीके सही है। अब नेक्स्ट लेटर आता है हमारा एल। हमने यहाँ पे एल नहीं ड्रॉ करा था तो हम एल को ड्रॉ कर लेते हैं। एल बनाने के लिए अब एल आता है अपर हाइट में, तो अपर हाइट की मिड से स्टार्ट करते हैं एल को। देन अप्लाई प्रेशर। अब इससे कनेक्ट करेंगे, यहाँ से थिन लाइन से मर्ज करना है थिन और थिक लाइन को, और फिर एंडिंग हमेशा मिड में। साइड जाएंगे तो थिन लाइन बनाएंगे, देन पेन उठाएंगे। अब ओवल शेप हमेशा मिड से स्टार्ट करते हैं, देन थिक लाइन, देन थिन लाइन। अब यहाँ से हम छोटा सा सर्कल बनाएंगे कनेक्ट करने के लिए। कभी हमको ओ को किसी लेटर से कनेक्ट करना है तो हम इसकी हेल्प से ओ को दूसरे वर्ड से कनेक्ट करेंगे। अब ओ के बाद आता है पी। आपको लग रहा है यहाँ पे मिस्टेक हो गई है तो आप ऐसे उसको क्लीन कर सकते हैं अच्छे से, बिल्कुल। उसके बाद हम पी ड्रॉ करेंगे। अब देखिए पी आता है अपर मिड लाइन और लोअर लाइन में। आपको यही देखना है कि कौन सा लेटर किस लाइन में आ रहा है। थिन लाइन में हम पेन उठा सकते हैं, बट हम जब भी हम थिक लाइन बनाते हैं तो हम थिक लाइन में कभी भी पेन नहीं उठाते। जैसे हमने बी बनाया था एज इट इज़ पी में भी वैसे ही शेप बनाना है। बस जो बी वाला वेरिएशन था वो अप साइड था और पी वाला वेरिएशन डाउन साइड। सी को क्यू से पहले हमने सी ड्रॉ करा, मिड में स्टॉप करना है, देन ओवल शेप, पेन उठाना है, देन अप्लाई प्रेशर, डिसेंडिंग लूप, पेन उठाएंगे, देन हम थिन लाइन बनाएंगे। अब हम बात करते हैं आर शेप की। मतलब सी को जब हम आर से कनेक्ट करते हैं, आप देखिएगा अब इस लेटर में भी हमें ना मिड में तो कनेक्ट कर नहीं सकते क्योंकि आर का जो वेरिएशन है वो यहीं से अप साइड जाएगा। यहाँ पे आप पेन उठाएंगे, देन थिक लाइन, देन थिन लाइन। अब देखिए आर जो कहाँ से कनेक्ट होता है, इसी से कनेक्ट होते हुए हम उसको अप साइड लेके जाएंगे। एज इट इज़ एस का भी सेम रहेगा। अब देखिए एस भी हमारा ऐसे ही कनेक्ट होगा। हमने बनाया, अब एस को पूरा अप साइड लेके जाएंगे, अप्लाई प्रेशर, पूरा अंदर लेके जाइए यहाँ तक, और फिर छोटा सा लूप बनाएंगे। सी बना रहे हैं ना तो ओवल शेप आना चाहिए हमारा सी में। अब टी बनाने के लिए हमको अप साइड से स्टार्ट करना पड़ेगा। अप्लाई प्रेशर। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि हमको अब कनेक्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई तो हम उसको ऐसे लास्ट में भी कनेक्ट कर सकते हैं। कभी आपकी कोई मिस्टेक हो जाती है तो लास्ट में हम टी का स्ट्रोक लगाएंगे। साइड लेके जा रहे हैं पूरा और एक कर्व कर रहे हैं। आप थिन लाइन में हमेशा पेन उठा सकते हैं हैंड को एडजस्ट करने के लिए। अब देखिए हम एक तरीके से, जैसे कि हमने एम कनेक्ट करा था तो वैसे ही हमने यू भी कनेक्ट करा। अब वी को भी आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं या फिर मिड पार्ट में भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमको वी को मिड में कनेक्ट करना है तो हमको मिड में लीव करना पड़ेगा थिन लाइन और फिर वी ड्रॉ करना है। अब वी में आप लूप बनाना चाहें तो लूप बना सकते हैं, कॉमा बनाना चाहें तो कॉमा। अब ये मिड में कनेक्ट हो गया। अब यू को भी एज इट इज सेम कनेक्ट को हमको डब्ल्यू से, जिससे कि बीच में हम कनेक्ट कर रहे हैं। और जब भी हम डब्ल्यू बनाते हैं ना तो पूरी हमको थिन लाइन ऊपर तक लेके आनी है। देन अगेन यू बनाना है। अब जैसे कि इसमें मैं छोटा सा लूप ऐड करूँगी। अब इसकी थिकनेस और इसकी थिकनेस सिमिलर होनी चाहिए जब भी हम वर्ड कनेक्ट करें। नेक्स्ट है सी से अब हम क्यू कनेक्ट। अब उसको हम मिड में तो कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब मिड में नहीं कनेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए हम
प्रेशर अप्लाई करेंगे, प्रेशर रिलीज करेंगे। ये जो कर्व हो रहा था इसी से, यहीं से अप साइड से कनेक्ट करेंगे, ये हमारा क्यू कनेक्ट हो गया। अधिकतर लोग यू वी डब्ल्यू ऐसे लेटर्स कनेक्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। कभी आप इस वीडियो को अच्छे से देख के कनेक्ट करना सीख जाएंगे तो आप आसानी से कोई से भी लेटर को कनेक्ट कर सकते हैं कैलीग्राफी में। अब लास्ट 2 लेटर्स बचे हमारे। लास्ट है वाई, पहले हमको बनाना है सी, मिड में एंड करना है इसको। पेन उठाएंगे, देन हमको पहले यू शेप बनाना है और डिसेंडिंग लूप, और हमेशा एंडिंग मिड में होनी चाहिए। नेक्स्ट है जेड। अब जेड हम जैसे हमने एक्स कनेक्ट करा था एज इट इज़ हम जेड कनेक्ट करेंगे। पेन को उठाना है, देन अप्लाई प्रेशर, रिलीज प्रेशर। आज की क्लास में हमने सी को स्मॉल लेटर हमने कनेक्ट करें CA2 CZ। अब नेक्स्ट क्लास में हम कनेक्ट करेंगे DA2 DZ। कभी आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर प्रैक्टिस करना, तो आप चाहें तो इन सब का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये फर्स्ट पिक है हमारी। नेक्स्ट कैलीग्राफी से रिलेटेड मैं और वीडियोस क्रिएट करूं जिससे आपको थोड़ी हेल्प हो सके कि कैसे हम कैलीग्राफी में मास्टर कर सकें। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग DIY with Rits।